दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर 2 का सीडीपी मैथ 2016 का ये क्वेश्चंस है एक्सप्लेन के साथ, काफ़ी आसान भाषाओं में। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो तीनों को कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है, यानी कि आप आकलन करोगे। चेक करते हैं कौन सा अधिगम युक्ति। ऑप्शन 1, आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा। अरे भैया, उत्कृष्ट निकृष्ट ये ठप्पा उप्पा मत लगाओ। ऑप्शन 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। क्लास में आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है, अलग अलग आप प्लानिंग कर रहे हो, ये तो हम मान सकते हैं। ऑप्शन 3 को देखेंगे। अभिभावक शिक्षार्थी आदि को उपलब्धि के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है। अभिभावक को, भैया ऐसा कौन सा तथ्य है कि अभिभावक शिक्षार्थियों को आप प्रमाण पत्र उपलब्ध कराओगे। ऑप्शन 4, आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना चाहिए, ये तो कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन 2 एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी, पहली बार इन द सेंस मानो इनके दादाजी कभी नहीं गया था, पिताजी नहीं गया, और वो बच्चा फर्स्ट टाइम विद्यालय आया पढ़ने के लिए, उसे हम प्रथम पीढ़ी या पहली पीढ़ी कहते हैं। शिक्षार्थी है और शिक्षक को क्या चाहिए, चेक करते क्या चाहिए। अभिभावक को बुलाकर कहे कि यदि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ट्यूशन लगवाए। भाई ऐसा मत कहना कभी जिंदगी में। ऑप्शन 2, अभिभावक को बुलाकर एक लंबा भाषण दे। भैया ये सब मत देना भाई, लंबा लंबा भाषण। ऑप्शन 3, बच्चे को समझने के लिए उससे बात करे, मान सकते हैं, तथा कक्ष में उसे अधिगम के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल सही है, भाषण नहीं देना। जो कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वंचित पृष्ठभूमि, पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है। वंचित पृष्ठभूमि, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं देंगे। कभी भी किसी व्यावसायिक शिक्षा के लिए हम कोई भी काम नहीं करेंगे। टैग वर्ड है, उसे हटा दो। ओके, आगे चेक करेंगे। उन्हें नियमित विद्यालय में डाल देना चाहिए तथा सभी विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन 3 को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, सबको रीड मत करो। विभिन्न विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, भिन्न विद्यालय में नहीं। समावेशी शिक्षा है, नोट डाउन करेंगे, इसे भी कट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे के बारे में है, देखते हैं क्या करते हैं इसमें। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे अलग संस्थान में डाल दे, कभी अलग में नहीं करेंगे। समावेशी शिक्षा है। ओके, नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहां उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई, मान सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा नेगेटिव टैग वर्ड है। त्रुटियों को कठोर और दंड, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। 2 नेगेटिव टैग वर्ड का वीडियो है, जाके देख लेना। 40 से 50 क्वेश्चंस आप सिर्फ टैग वर्ड से बना के लाओगे, नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। देखो प्रतिभाशाली बच्चे, इनसे पहले ये चीज देख लो, इनका IQ लेवल 140 होता है। ये अभिसारी चिंतन के होते हैं, प्रतिभाशाली, और अंतर्मुखी होते हैं, कम बोलने वाला, लाजुक प्रवृत्ति के होते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति। अब देखेंगे उनकी पूर्ण संभावना के योग बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। उनका जो संभावना है, उनकी एबिलिटी, उनके टैलेंट का, उसको तो योग बनाने के लिए आप विशेष ध्यान देंगे, ये तो मान सकते हैं। ऑप्शन 2, व्यवहार करने में बहुत ही दुस्साध्य होते हैं, ऐसा नहीं है। कठोर रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, काटो इसको। ऑप्शन 3 को देखो, विकास के सभी क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक में प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्रतिभाशाली है उसका शारीरिक विकास भी अच्छा ही होगा, कमजोर भी तो हो सकता है, ये कोई तथ्य नहीं है। वो ऑप्शन 4 देखो, उच्च बुद्धि लब्धांक वाले होते हैं, अपने समवयस्कों की तुलना में उनमें श्रेष्ठ सामाजिक कौशल होते हैं, ऐसा नहीं कि बराबर वाले से अच्छा होता है। ये सब तथ्य बेकार है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे। एक प्रगतिशील व्यवस्था विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को क्या करेंगे भाई, अन्य बच्चे से पृथक किया जाता है, ऐसा नहीं है, आगे मत पढ़ो। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण, नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल नेगेटिव टैग वर्ड है। उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चे में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वो शब्द और संतुलित रहे। ये प्रगतिशील अच्छा हो। अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तो उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन 4 सबसे बेस्ट है। अब ये सब होंगे क्या होंगे, इसको हम नहीं कर सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है, शिक्षार्थी केंद्रित। चेक करते हैं, निष्क्रिय होता है, इसे मत पढ़ो। शिक्षार्थी में सीखने के में धीमे होते हैं, धीमे में कुछ नहीं होते हैं। शिक्षार्थी को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है, अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड है।
और शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में पद प्रदर्शन करते हैं, यानी कि डायरेक्शन देते हैं, निर्देशन नोट डाउन करना। पद प्रदर्शन क्या कहोगे उसको? इसको पद प्रदर्शन इन द सेंस आगे का राह बताने वाला, गाइड करने वाला, इसको हम पद प्रदर्शन कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है। ठीक है, लर्निंग को कैसे बनाओगे? दंड के द्वारा तो नहीं, काटो इसको। बच्चे को बहुत अधिक व्यायाम का अभ्यास करके भाई पढ़ाओगे कि कुश्ती लड़ाओगे? बच्चे में लंबे समय तक अध्ययन के लिए दबाव डालकर ऐसा भी कट देखो, टैग वर्ड से बन गया। बच्चे जिन्हें पहले से ही जानते हैं उनमें कुछ नया जोड़ के आप टैग वर्ड से बना लोगे ये सब चीजों को। जी हाँ, 2 वीडियो है, मिस मत करना, काफी आसान भाषाओं में टैग वर्ड है। आगे प्याजे और बाइजोस्की, इनके बगैर तो सीटेड हो ही नहीं सकता है। देखते हैं, प्याजे और बाइजोस्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा शिक्षक क्या करेंगे भाई? विविध विषयों पर लंबे व्याख्यान देंगे। भैया व्याख्यान एक नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करेंगे। बिल्कुल सही है। पीछे के सीट पे बैठ जाता है और शिक्षार्थियों को प्रेक्षण करता है। भैया पीछे बैठ जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत करना क्लास में। पाठ पुस्तक के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा देता है। अरे वाह रे टीचर, ऐसा टीचर जिंदगी में किसी को ना मिले। ऑप्शन 2 को लगा लेना और चले आना। क्वेश्चन नंबर 10, प्याजे फिर आ गए। प्याजे से प्याज, जाके वीडियो देखना, मैंने बनाया था। एक स्विट्जरलैंड के मकान में एक जिन रहता है जिनके पास 4 प्याज है और 4 बच्चे हैं। स्विट्जरलैंड इन द सेंस जिन प्याजे, जो 4 संज्ञानात्मक विकास दिए थे, उनके 4 बच्चे हैं। काफी आसान शब्दों में जिन प्याजे को मैंने कंप्लीट कराया था। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, जाके एक बार चेक कर लेना, बस 10 मिनट का है। अब देखो, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। मतलब मामूली सी निभानी होती है। देखते कौन सा? हाँ भाई, मामूली सा कभी तो मामूली सी, सबसे पहले हाँ को तो काट ही दो। पहले हाँ को हम मामूली सी भूमिका नहीं निभाते शिक्षक, सबसे पहला। अब आपके पास बच्चे 2। अब देखो, नहीं, क्योंकि शिक्षक बच्चे को सक्रिय खोज में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है। जी, मामूली नहीं होगा। नहीं, क्योंकि शिक्षक को प्रशासनिक कर्तव्य पूरा मत करो। ऑप्शन 2, इसी तरह से टाइम बचाओगे। सीटेड में मैं जैसे बोल रहा हूँ क्वेश्चंस को भी वैसे ही लगाना। नोट डाउन करेंगे। देखो, अब इसको मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, लिखित परीक्षा, इसको काटो, सिंपल से सबको हटाओ। आप क्वेश्चंस को अभी भी आपके सामने रीड करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन के सफलता हेतु सर्वाधिक प्रभावी होगा? आकलन सत्र के प्रारंभ और अंत में होना चाहिए। अब आकलन करेंगे, आकलन सतत और व्यापक होना चाहिए, सत्र के नहीं, ऐसा नहीं है। विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा बच्चे का आकलन समयावधि के भीतर करना चाहिए। कितना इजी गोइंग आपका बन गया, कितने आसानी से बन गया। इसी तरह से आप सीटेड भी करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 12, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे के कार्य की आलोचना के बजाय प्रशंसा की जाए। तो सही है, तो गलत को तो काट ही दो। ये तो अच्छा टॉपिक है, सिंपल सा 2 बचा आपके पास। इस दो पे विचार करते हैं, बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब देखो क्या करना है, चेक करते हैं इन दोनों पे। सही है, क्योंकि कोई भी अभिभावक शिक्षक को यह शिकायत नहीं कर सकेगा कि उसके बच्चे को डांटे। अब भैया आलोचना है नहीं। सही है, क्योंकि बच्चे में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित देता है। ये भी नहीं हो सकता, डांटने वटने की बात नहीं है। नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से आप कर लेना सीटेड के अंदर। समझ गए या नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ। बच्चे का कार्य की आलोचना के बजाय प्रशंसा की जाए, तो ये चीज तो सही है ना। तो गलत को पहले आप काट दो। ये गलत ये तो हो ही नहीं सकता, इसको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास बच्चे 2 ऑप्शन, इन दोनों को रीड करो। सही है, क्योंकि अभिभावक शिक्षक से यह शिकायत नहीं कर सकेगा कि उसने उसके बच्चे को डांटा है। ये कोई तथ्य तो हुआ ही नहीं है भाई, तो उसको हटा दो। सही है, क्योंकि यह बच्चे का सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करेगा। अब उसका डिमेरिट के बारे में बात करके उसे प्रशंसा करो। वाह बच्चे, बहुत गुड, काफी अच्छा प्रिंस, बहुत अच्छा किए तुमने, बहुत अच्छा। तो इस तरह से प्रशंसा करोगे तो अच्छा होगा उसके लिए। नोट डाउन करेंगे, आगे चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। माध्यमिक विद्यालय के, मेरा बेटा देख रहा था, उनका नाम प्रिंस है और मैं उसी का एग्जाम्पल दिया था, वो बहुत घूम के देख रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के रूप में आपकी सर्वाधिक चुनी हुई विधि क्या होगी? आप विज्ञान शिक्षक हैं और सर्वाधिक विधि चेक करते हैं। पाठ्य पुस्तक के उत्तर लिखवाना, ये कोई सर्वाधिक विधि नहीं हो सकती है। ऑप्शन 2, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के उत्तर लिखने को कहना और उन्हें कक्षा में लिखा कर देना। अब भैया पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर को लिख के देना, अरे भैया ये भी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल गलत।
ऑप्शन थर्ड, प्रयोग तथा संचालन करना, योजना कार्य, प्रोजेक्ट करना, ये तो हम मान सकते हैं। बच्चे का पाठ जोर से पढ़वाना, इसको बिल्कुल ये कोई तथ्य नहीं, ऑप्शन थर्ड लगा के चले आना। नोट डाउन करना, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर लेंगे। एक शिक्षक पाता है, क्या पा रहा है भैया शिक्षक, देखते हैं। एक शिक्षक पाता है, ओके, प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर शिक्षार्थी का अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहा है। यानी कि आप उसे स्टार दे रहे हो या ग्रेड दे रहे हो तो उसका मोटिवेट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? बाहरी मोटिवेशन दे रहे थे इसलिए नहीं हो पा रहा। सिंपल सा अभिप्रेरणा से क्वेश्चन है, बाहरी अभिप्रेरणा आप दे रहे थे, ये नॉर्मल सा है। अब देखो ऑप्शन 1, शिक्षक विभिन्न रंगों का स्टार नहीं दे रहा था। अरे भाई ये कौन सा कलाकार आदमी ऐसा किया, बिल्कुल गलत। शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे रहा था, यह भी गलत। शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ है, ये तो घोर अनर्थ है, ये तो किस बनाने वाले का दो क्या सत्यानाश हो, ऐसा ऑप्शन बनाने वाले का। ऑप्शन 4, लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं करेगा, बिल्कुल सही। इंटरनल मोटिवेशन जब तक नहीं हो, आंतरिक इच्छा नहीं हो तो नहीं कर सकोगे। अगर आपको पढ़ने में इच्छा नहीं आंतरिक सीटेट पास करने का तो आप सीटेट पास नहीं कर पाओगे। अगर अंदर से इच्छा है कि आप पढ़ के पास करोगे, भले आप 2 घंटा ईयरफोन लगा के पढ़ो, कुछ भी करो, या आप किचन में जाके पढ़ो, लेकिन अगर इच्छा अंदर से है तो आपका वो चीज हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक गुड न्यूज दे दूं, मैं जो पढ़ाता हूं, मेरी वाइफ मेरी बगल में रहती है और सुनती है, वो भी इस बार सीटेट दे रही है और आशा करते हैं वो भी इस बार अच्छा रिजल्ट करेगी। नोट डाउन करेंगे, मैं प्रिपरेशन सुन के कर रही है और कहीं क्लास व्लास नहीं, वो मुझे ही सुनती है और मेरा ही वीडियो देखती है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम में क्या भूमिका निभाते हैं? तो अधिगम में क्या भूमिका निभाएंगे भाई? असार्थक भूमिका, भैया सार्थक होगा ना, ये सब चीजों को हटाओ, अधिगम से संबंधित नहीं आ रही, नहीं। अधिगम अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कह सकते हैं कि सामाजिक संस्कृति में अधिगम काफी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है। बिना समाज और संस्कृति का अधिगम हो भी नहीं सकता, विकास और डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। देखो काफी आसान है। बच्चे क्या सीखते हैं, कितना अच्छा सीखता है और उस सीखे हुए को वह विभिन्न स्थितियों में लागू करने में सक्षम है, यह निर्भर करता है। किस पे करता है भाई? शिक्षक द्वारा स्मरण, प्रत्यास्मरण के लिए अवसर देख के आप फंसोगे, मत फंसना। आगे चेक करना, स्मरण नेगेटिव टैग पर आगे पढ़ते हैं। उनके माता पिता की बुद्धि, उनके द्वारा किए गए व्यय पर, ये तो और अभी मत मानो इसे। विद्यालय के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार और दंड, इसको भी मत मानो। विषयों और लोगों का प्रेक्षण, उनमें से परमेश्वर क्रिया का अवसर, बिल्कुल सही है ऑप्शन 4। ठीक है, इसको टैग वर्ड से कैसे बनाते हैं ये देखो। स्मरण, प्रत्यास्मरण नेगेटिव, माता पिता का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, विद्यालय के द्वारा पुरस्कार दंड नेगेटिव, ऑप्शन 4 लगा के चले आओ। क्वेश्चंस क्या था पता भी नहीं, ट्रिकी वे से कर लोगे कुछ क्वेश्चंस को, चिंता मत करो। अब यहाँ से 2 ही क्वेश्चन सीटेड बना सकते हैं, मैं बताता हूँ। गतिक विकास, प्रेरक विकास में समीपा दूर भिमुख सिद्धांत का आशय क्या है? और एक पूछेंगे मस्तानुमुखी सिद्धांत, 2 ही पूछ सकता, तीसरा कहाँ से बनाएंगे? अब देखो समीपा दूर मतलब इन द सेंस, सुनो, कोई चीज समीप है और दूर है और मुख है, इन द सेंस यहाँ पे बैकबोन की बात होती है। रीढ़ का हड्डी के आसपास का विकास बच्चे का यानी कि सभी का पहले होता है। नोट डाउन करेंगे, उसको कहते हैं समीप दूराभिमुख विकास। एक होता है मस्तानुमुखी का मतलब होता है मस्तक यानी कि सर से पहले सर का डेवलपमेंट होगा, फिर बच्चे का हाथ पैर या कुछ भी बनेगा, इसको कहते हैं मस्तानुमुखी। 2 ही बना सकते, तीसरा बनाने की उसकी पावर भी नहीं है। नोट डाउन करेंगे और इससे हम कैसे करेंगे ये देखो। विकास पैर से सिर की ओर तो नहीं है, क्योंकि मस्तानुमुखी है, इस पे नहीं होगा, क्योंकि सिर वाला होता तो होता। ये बचपन में जैविक के परिवर्तन की एक श्रृंखला है, ये भी नहीं है। विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अक्सर रहता है, बिल्कुल सही है, केंद्र से परिधि की ओर, ये करेंगे केंद्र है और ये परिधि की ओर विकास करता है। विकास सिर से पैर तो मस्तानुमुखी हो जाता है। नोट डाउन करेंगे, इनसे 2 ही क्वेश्चन बना सकता है, ज्यादा टेंशन मत लो। सीटेड उतना भी ये नहीं है जो आप करोगे। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? चेक करते हैं कौन ठीक है। सभी बच्चे के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है। तो सभी बच्चे के लिए प्रसन्नता की आवश्यकता होती है, मतलब खुश रहने का। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे विचार करने में बड़े जैसे ही होते हैं, विचार करने में, ये तो है, प्याज ने कहा था। बच्चे शैतान जीव होते हैं, इसे आप मानो ही मत।
भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भी भिन्न रूप से करते हैं। ये तो सबसे व्यापक है ऑप्शन 4, नोट डाउन करेंगे। सबसे व्यापक है ऑप्शन 4। इसी तरह से आप ट्रिक करके बना लो। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा, भैया ये तो नॉर्मल सा एक सबसे आसान क्वेश्चन है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, वंशानुगत है यानी कि अनुवांशिकता की बात हो रही है, अनुवांशिक के साथ पर्यावरण को आप मिला के चले आओ। और एक बात याद रखना, वंशानुगत को पालन पोषण भी कहते हैं, सीटेड। और पर्यावरण को प्राकृतिक भी कहेंगे। अब उस जगह पर ढूंढते मत रह जाना सर मुझे तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दिखा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे, बच्चे के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? तो समाजीकरण में विद्यालय तो आएगा, पारिवारिक भी आएगा, मीडिया भी आएगा, लेकिन भौतिक आधारभूत संरचना इन द सेंस, इसको इंग्लिश में देखो समझ जाओगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोई आदमी का फिजिकल कैसा है वो देखने में, ये भाई समाजीकरण में कोई भी रोल नहीं आएगा। नोट डाउन करेंगे, नेगेटिव में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 को लेंगे। प्याजे साहब फिर से आ गए। प्याजे साहब, उनका वेलकम करिए। प्याजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा युग्म आवश्यक है? तो भैया आत्मसातकरण तो था, ZPD नहीं थे इनमें, IQ लब्धि नहीं था, आत्मसातीकरण और समायोजन। नोट डाउन करेंगे, आत्मसातीकरण और समायोजन प्याजे से है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। कोई बच्चा किसी भी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरी की ओर पूर्ण अवहेलना करता है। माने कोई एक चीज है इस पे कंसंट्रेट कर रहा है और एक चीज है इस पे कंसंट्रेट बच्चा नहीं कर रहा है। सिंपल दूसरे की पूर्ण अवहेलना मतलब इग्नोर करता है। तो भैया ये तो क्या है, प्रतीकात्मक विचार पर फोकस। नोट डाउन करेंगे, प्रतीकात्मक विचार पे फोकस कर रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एकाग्रता है। नोट डाउन करेंगे, ये क्या है, एकाग्रता है, यानी कि किसी एक चीज पे वो कंसंट्रेट करता है और किसी एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं करता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास, पूर्व परंपरागत नैतिकता क्या होगा इसमें? इसमें क्या है, बहुत से नियम मूल्य व्यक्ति के द्वारा आंतरिक दी जाती है, आंतरिक कुछ होता ही नहीं, 10 साल तक तो नैतिक विकास होता ही नहीं, कोहलबर्ग मानते थे। और इनका एक आलोचना ये भी था कोहलबर्ग का कि उन्होंने पुरुषों पर एक्सपेरिमेंट किया था, महिला पे नहीं किया था। न्याय के व्यापक उदारता आधारित सिद्धांत नियम को सामाजिक अनुबंधन के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं, यह भी नहीं है। नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है, यह भी नहीं है। व्यक्ति के लिए नियम और मूल्य बाहरी होता है। नोट डाउन करेंगे, बाहरी होता है पूर्व परंपरागत में। नोट डाउन करेंगे कि आज्ञा और दंड पालन से तभी बच्चे सब काम को कर रहे होते हैं, यानी कि बाहरी मोटिवेशन से सारे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डैश विश्वास करते थे संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी सामाजिक अंतःक्रिया विकसित होती है। अब देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, संज्ञानात्मक विकास है तो प्याजे लगा के आ जाओगे, और सामाजिक सांस्कृतिक है तो बायजोस्की लगाना। अब देखो, सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक अंतःक्रिया की बात है तो बायजोस्की, सिंपल सा है, बायजोस्की आ जाए। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक गतिविधि, इसके फोल्डिंग पार, ढांचा, सहारा देना, इन सब चीजों को समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी बायजोस्की से रिलेटेड है। आंख बंद करके लगा देना, एक नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखो, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अब यहाँ पे देखो, पियाजे ने भाषा पे जोर नहीं दिया था, पियाजे ने कभी भी भाषा पे जोर नहीं दिया था। नोट डाउन करेंगे, कभी भी पियाजे ने नहीं दिया था भाषा पे, बायजोस्की पे ने दिया था भाषा पे जोर। अगर यहाँ पे बात भाषा के जगह विचार होता कि विचार महत्वपूर्ण भूमिका किसने कहा था, तो हम पियाजे को लगा के आते। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, ओके, इसलिए वह उन्हें उनकी अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप में सम्मिलित करता है। वो क्या अपना रहा है? तो भैया वो उसका सक्रिय रूप को देखना चाहता है टीचर्स। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बुद्धि अनआयामी नहीं बहुआयामी होता है। भैया ऑप्शन 4 लगाओ, अनुवांशिकता पे नहीं, केवल वातावरण पे नहीं, दोनों का तालमेल से होता है। अब बुद्धि बहुआयामी होता है, बहुआयामी। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, बहुआयामी। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। अब बोलो, भाषा और विचार क्या है? भाषा और विचार पूर्ण स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, समानार्थक नहीं है। भाषा विचार को
प्रभावित करती है। नोट डाउन करेंगे। आपका भाषा ही खराब है, यानी कि लोग कहते हैं ना कि क्या भाषा है, इसका मतलब इसका विचार भी गंदा है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। अब देखो, इसको तो मुझे पढ़ाऊं, गुड़िया है, पुत्र है, फुटबॉल है, गेंद है, बंदूक है, समझ गए होंगे। उसके आगे लैंगिक रूढ़िवादिता है। नोट डाउन करेंगे। जब भी अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए, गुड़िया और पुत्र के लिए फुटबॉल या बंदूक खरीदते हैं तो उसका ये निर्णय क्या है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। दोस्तों, लास्ट एक क्वेश्चन वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना, मतलब जिनको इसकी जरूरत है, किसी का जरूरतमंदों का जरूरत पूरा करोगे, इससे बड़ा भला का काम कुछ नहीं। ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करेगा, किसी का दुआ सलाम भी मिलेगा। वीडियो को शेयर करना, और वीडियो अगर आसान भाषा में लगती है, आपको समझ में आता है, तो एक लाइक करना और एक कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे। कक्षा में शिक्षण अधिगम क्या है? तो मानवीकृत कर देना। मानवीकृत कभी करेंगे नहीं हम एज ए टीचर। विशिष्ट कर देना, क्योंकि सीखने वाले का व्यक्तिगत भिन्नता है। विशिष्ट कर देना। विशिष्ट भी क्यों करेंगे भाई, मानवीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि सभी सीखने वाले के लिए अधिगम एक रूप होना चाहिए। तो मानवीकृत नहीं करेंगे। एक मिनट उस क्वेश्चन को देखो। मानवीकृत नहीं करेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता, विशिष्ट करेंगे। विशिष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सीखने वाले का व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। सबका सीखने का स्टाइल, लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, इसलिए मल्टीपल TLM का यूज करते हैं। नोट डाउन करेंगे। मानवीकृत कभी हम नहीं करेंगे, मानवीकृत कभी भी नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे देखो, विशिष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सीखने वाले समांगी समूह के होते हैं। एक समूह को कभी भी, एक चीजों को हम लिमिटेड नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे, लिमिटेड नहीं करेंगे, इसे भी आप काट दो। दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो, तीनों को कंबाइन कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ठीक है भाई, मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।